के साथ में दे रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग कहते थे कि संयोग है, वो शायद टैगोर एजुकेशन ग्रुप के बारे में जानते नहीं है, और यदि जानते तो ऐसी बात कहते नहीं। इसलिए वास्तव में एक बार पुनः जोरदार ताली हो जानी चाहिए इस बात के लिए कि यदि अच्छा प्रबंधन हो, श्रेष्ठ फैकल्टी हो, बच्चे दिन रात मेहनत करने के आदी हो, और अभिभावक का पीठ पीछे आशीर्वाद हो, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा, और धन्यवाद तो क्या, हमारे पास तो शब्द नहीं है, क्योंकि किसी भी संस्थान की जो शाख होती है या जो संस्थान का जो सब कुछ होता है ना, वो रिजल्ट होता है, और रिजल्ट जब अच्छा आ जाता है ना, तो मुझे लगता है कि रास्ते की पूरी थकान दूर हो जाती है। नहीं तो बन जाए अगर बात, तो लोग कहते हैं क्या क्या, जब अच्छा रिजल्ट आया ना, तो कल से चर्चाएं दूसरी हो जाएगी। बन जाए अगर बात, तो लोग कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो लोग क्या क्या नहीं कहते। निशा ने 12th के साथ में, फाउंडेशन के साथ में 1034वीं रैंक देकर के ये बता दिया कि वास्तव में टैगोर एजुकेशन ग्रुप और टिप्स का कोई अंगुली पकड़ेगा तो वो निश्चित ही आगे जाएगा। एक बार जोरदार निशा के लिए तालियां। अब सबसे पहले उन सभी शुभचिंतकों का धन्यवाद जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ये चाहा कि टिप्स अच्छा रिजल्ट दे, ताकि हम महंगी पढ़ाई से, शहरी चकाचौंध से, विकृत संस्कृति से दूर होकर के एक शुद्ध शांत वातावरण में अच्छे संस्कारों के साथ में अपने बच्चों को पढ़ाएं। देखिए, रिजल्ट आना और नहीं आना, हो सकता है कुछ बच्चों का आशानुरूप रिजल्ट नहीं रहा हो और कुछ बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया हो, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे बच्चों को भेजते हैं, भेजा जाता है वो बच्चा अलग होता है, और वापस आता है वो बच्चा अलग होता है। हमारी पूरी कोशिश ये रही थी कि जिस प्रकार के अभिभावक हमारे पास बच्चों को भेजे, उनसे बच्चे अच्छे संस्कार लेकर के वापस जाएं। नीट में उनका रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, जब अपने ये साइंस के बेसिक्स वो कंप्लीट करेंगे, उनके एक वो 40,000 क्वेश्चनों में से जब निकलेंगे, तो आने वाले दिनों में वो बहुत अच्छा अपने किसी भी कंपटीशन के मुकाम को फाइट कर जाएंगे। ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं। आइए, अब जैसा कि सर का आदेश था कि हमारी जो बैकबोन है, हमारी जो धुरी है, वो हमारे अभिभावक है, लेकिन अभिभावकों से पहले मैं हमारे गेस्ट पैनल का आपको परिचय करवा दूं। हमारे सबसे पहले जो गेस्ट बैठे हैं, सुखाराम जी राय, ये जाने माने शिक्षाविद भी है, अपने कॉलेज और एजुकेशन ग्रुप चितावा में चलाते हैं, और आप न केवल एक एजुकेशनिस्ट है बल्कि आप हमारे अभिभावक भी है। मैं चाहूँगा सुख जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। उनके साथ में आप रामा किशन जी खिसर साहब को जानते हैं। आप अभी, मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ, बीजेपी के मुख्य चेहरे हैं, छात्र राजनीति से ही आंदोलन की धुरी रहे हैं, और अभी आप नागौर में जो सरकार के जो क्रियाकलाप है, वो शायद आप ही के, मैं कहूँगा कि आप इसे संचालित हो रहे हैं। एक बार मैं चाहूँगा खिसर साहब के लिए भी जोरदार ताली बजाई दी जाए। एक बच्ची अपनी वो, अब चेयरमैन सर के लिए तो क्या कहूँ, सर 1000 वास्तव में इन्होंने जब आज से 3 साल पहले सोचा कि क्यों बच्चे कोटा और क्यों बच्चे सिक्कर जाए, हम ऐसी ही सुविधाएं और ऐसे ही संसाधन यहाँ जुटाएं ताकि बच्चा चक्काचौंध से बाहर रह करके और यहाँ पर अच्छे वातावरण में पढ़ाई करे। मैं वास्तव में थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि इतनी बड़ी हिम्मत, मैं कह रहा हूँ कि मेट्रो सिटीज़ में नहीं होती, उतनी हिम्मत आपने की है। एक बार चाहूँगा कि सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। और आज के हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य धुरी हमारे अभिभावक और उनका प्रतिनिधित्व करते हुए खींवजी चौधरी साहब अपने बीच में आए। ये पूजा के दादाजी है, पूजा अपने दादाजी को साथ में लेकर एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जाए। और सर, नीट का पेपर देने के साथ में, जब नीट का पेपर आया ना, तो वो ECG का ग्राफ बहुत इन्फ्लेशन के साथ में आगे बढ़ा। पेपर इतना हार्ड आ गया, सर कितने नंबर आएंगे, अब वो मार्क्स, वो रैंक तो भूल गए थे, मार्क्स पे चले गए थे। तो इन सब स्थितियों को झेलते हुए जो 2 महीने निकले ना, वो वास्तव में काबिले तारीफ है, और मैं कहूँगा बहुत जीवटता के धनी रहे हैं हमारे टिप्स के डायरेक्टर सर। मैं चाहूँगा बिजानिया साहब के लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि हमारा सबसे पहला जो टारगेट होता था ना, वो इंद्रजीत सर होते थे। क्या बात सर, 710 705 700 की बात करने वाले, क्या बात सर,
तो कहा रुको अभी रिजल्ट आने दो, और आज जब रिजल्ट आ गया तो वो सारी थकान दूर हो गई। पूछा बेटी है सर, मैंने 2 महीने पहले इसे पूछा था तो कहा था मैं सर एम्स में जाना चाहती हूँ। लेकिन जो चांद की छलांग के बारे में सोचते हैं ना, वो तारों के बीच में होते हैं। जोरदार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगी, ये सर आपके मार्गदर्शन का परिणाम है। और ये हमारी सारी फैकल्टी, सभी अभिभावक अपने बीच में आए हैं। मैं सुखजी रिणवा साहब का परिचय भी करना भूल गया था, लेकिन 4 साल के कोई के 22 है, 2000 पर है, 3000। वर्षा के पापा जी है और पैसे से मार्बल व्यवसायी है। जब मैंने पूछा जी पिछली बार बच्ची के 602 रैंक आई, फिर उसके बाद में क्या, तो उसके बाद में कहा जी हमने तो बच्ची को घर बिठा लिया, और घर बिठाने के बाद में ये सोच लिया कि भाई 602 में यदि नंबर नहीं आया तो अब क्या। उसके बाद में बार बार इधर से इंद्रजीत सर का फ़ोन गया और उन्होंने कहा जी आप तो हमारे ऊपर विश्वास करो, हम आपकी बच्ची को डॉक्टर बना के देंगे। फिर हमें से सहज विश्वास हुआ नहीं, सर्दियाँ आ गई और नवंबर में जाकर के हमने इंद्रजीत सर के पास हमारी बच्ची को भेजा और आज बच्ची डॉक्टर बन के जा रही है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। इसके साथ में निशा के ताऊ जी आए हैं सर। देखिए अभी मैं जब बात कर रहा था, चाहे पूजा के दादाजी हो, चाहे अपने वर्षा के पापा जी हो, सबकी एक बड़ी कंप्लेन थी। और ये कंप्लेन वास्तव में जो फाउंडेशन को जानते हैं ना उनकी होनी चाहिए, और ये जागरूकता की एक मिसाल भी है। और इनकी एक कॉमन शिकायत ये थी कि हम यदि 11th में फाउंडेशन करवा देते ना तो बाद में टारगेट और रिपीटर तक बच्चे नहीं पहुंचते। और क्यों नहीं पहुंचते उसका कारण ये है, और मैं तो अक्सर कहता भी हूँ कि बच्चे डॉक्टर बाद में बनते हैं, पहले बच्चों के गार्जियन डॉक्टर बनते हैं। तो वर्षा के जो पापा जी है वो पैसे से मार्बल व्यवसायी हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले वो जानते थे कि 11वीं में काश मैं 11वीं में फाउंडेशन करवा देता। तो 11th और 12th हमारे वैसे निकल गए और उसके बाद में बच्ची को हमने यहाँ भेजा। तो ये बराबर की कंप्लेन थी। ऐसे में निशा यहाँ से 11th और 12th फाउंडेशन करती है और फाउंडेशन करने के बाद में सीधा 12th के साथ में टारगेट अचीव करती है। निशा के ताऊजी अपने बीच में, एक बार जोरदार ताली उस बात के लिए हो जाए। इसके साथ में लकी के आप लकी के काका जी है सर। लकी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, और लकी तो वो लड़की है जिसने हमेशा धारा से विपरीत काम किया है। 97% आने के बाद में जब पिछले साल इसके 540 621 नंबर आए, तो एक ऐसे परिवार में वास्तव में वो टूट जाता है कि जब जिसके ऊपर पूरे गांव की नज़र होती है और उसके बाद में उस बच्चे का नंबर नहीं आता है। लेकिन इस बार तो पता नहीं इसके अंदर मनोबल कहाँ से आया। ये शुरू से कह रही थी सर एम्स, और आज अपने ताऊ जी को, अंकल जी को लेके आइए। एक बार जोरदार लकी के लिए और अंकल जी के लिए ताली हो जाए। और अपने वर्षा के माता जी भी आए हैं, तो आप मातृशक्ति का नेतृत्व कर रहे हैं। और आज जब साथ में आए ना तब ऐसा लग रहा है कि यदि, क्योंकि पापा का बड़ा संसार होता है लेकिन माँ का संसार केवल बच्चे होते हैं। अभी मैं जब कह रहा था तो बोले मेरे को तो ये पता है कि भाई मैं छोरी की पढ़ाई को ध्यान रखती, उसके अलावा उसके पापा जाने और वो जाने। तो मम्मी जी को भी आज सारी माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद है। टिप्स परिवार उनसे कहना चाहता है कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं पाएगी। एक बार जोरदार माता जी के लिए ताली।